एक बार माँ लक्ष्मी और भगवान नारायण धरा पर भ्रमण हेतु आए। कुछ समय भ्रमण कर वे विश्राम के लिए एक उद्यान में जाकर बैठ गए। श्री नारायण आंखें बंद कर लेट गए। लक्ष्मी जी बैठकर दृश्यों का आनंद लेने लगीं। थोड़े समय पश्चात उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति मदिरा के मद में गाते हुए जा रहा है। उस व्यक्ति को अकस्मात एक पत्थर से ठोकर लगी तो उसने पत्थर को लात मारी और अपशब्द कहने लगा। यह देखकर लक्ष्मी जी को बुरा लगा। उसकी ठोकरों से पत्थर एकाएक हट गया और वहां एक पोटली निकली। उसने उठाकर देखा तो उसमें हीरे मोती भरे हुए थे। वह प्रसन्नता से नाचने लगा और पोटली उठाकर चलता बना। लक्ष्मी जी अचंभित हुई। उन्होंने पाया कि वह व्यक्ति बहुत झूठा है, चोर और शराबी भी है, सारे बुरे कर्म करता है। इसे भला ईश्वर ने कृपा का पात्र क्यों समझा। उन्होंने नारायण की ओर देखा, परंतु वे आंखें बंद किए मगन थे। तभी लक्ष्मी जी ने एक और व्यक्ति को आते देखा। वह बहुत निर्धन लग रहा था, परंतु उसके मुख पर तेज और प्रसन्नता थी। स्वच्छ वस्त्र पहने हुए था, परंतु पुराने थे। तभी उस व्यक्ति के पांव में एक बहुत बड़ा सा कांटा घुस गया और रक्त की धारा बह निकली। उसने साहस कर उस कांटे को निकाला, पांव में गमछा बांधा, प्रभु को हाथ जोड़कर धन्यवाद देकर लंगड़ाता हुआ चल दिया। इतने अच्छे व्यक्ति की ऐसी दशा। लक्ष्मी जी ने देखा कि नारायण अब भी नेत्र बंद किए हुए लेटे हैं और आनंद ले रहे हैं। उन्हें अपने भक्त के साथ ऐसा भेदभाव अच्छा नहीं लगा। उन्होंने नारायण जी को उठाया। नारायण जी नेत्र खोले और मुस्कुराने लगे। लक्ष्मी जी ने उस घटना का रहस्य पूछा तो नारायण ने उत्तर दिया कि तुम मेरी कार्यशैली नहीं समझी। मैं किसी को दुख या सुख नहीं देता। वे तो व्यक्ति अपने प्रारब्ध से ही प्राप्त करता है। ऐसे समझ लो कि मैं एक लेखाकार हूँ। केवल यह गणित रखता हूँ कि किसको किस कर्म के लिए कब और किस जन्म में अपने पाप या पुण्य के अनुसार फल मिलेगा। जिस अधर्मी को सोने की पोटली मिली, वास्तव में आज उसे उस समय पूर्व जन्म के सुकर्मों के कारण पूरा राजपाट प्राप्त होना था, परंतु उसने इस जन्म में इतने कुकर्म किए हैं कि पूरे राज्य का मिलने वाला राजकोष घटकर एक पोटली सोना रह गया। और उस भले व्यक्ति ने पूर्व जन्म में इतने पाप करके देह त्यागा था कि आज उसे सूली अर्थात फांसी पर चढ़ाया जाना था, परंतु इस जन्म के पुण्य के कर्मों के कारण उसे सूली की जगह परिवर्तित होकर उसको कांटा चुभ गया। अर्थात ज्ञानी को कांटा चुभे तो उसे कष्ट होता है, पीड़ा तो होती है, परंतु वह दुखी नहीं होता। दूसरों की भांति भगवान को नहीं कोसता, अपितु प्रत्येक पीड़ा को प्रभु इच्छा मानकर इसमें कोई भी भला हो यही सोचता है और प्रत्येक कष्ट को सहकर प्रभु का धन्यवाद करता है। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें सदैव अच्छे कर्म करना चाहिए और हमारे अच्छे कर्मों के हिसाब से ही हमें हर जन्म में हमारे पाप और पुण्य के कर्मों के हिसाब से ही हमें जीवन में सुख और दुख मिलता है। तो आप सभी भक्तों को ये छोटी सी कहानी कैसी लगी? अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और कथा सुनने के लिए धन्यवाद भक्तों।